I, Miss Pooja Patel. I present this topic of a therapeutic diet. So, we are read about a therapeutic diet कि therapeutic diet क्या होता है. So, we start to introduction. फर्स्टली हम पढ़ते हैं कि डाइट क्या होता है. डाइट इज़ अ सम ऑफ अ फूड कंज्यूम बाय अ पर्सन और अदर ऑर्गेनिज्म. डाइट वो होता है जो हम किसी ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो डाइट हम कंज्यूम करते हैं वो कहलाता है डाइट, चाहे वो हम किसी भी चीज़ को फूड को हम कंज्यूम करें. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डाइट थेरेपी. द नेक्स्ट इज़ अ डाइट थेरेपी इज़ अ कंसर्न विद अ रिकवरी फ्रॉम इलनेस एंड प्रिवेंशन ऑफ अ डिसीज़. डाइट थेरेपी जो है हम उसको जब प्रोवाइड करते हैं, जब हम उसको यूज़ करते हैं जब किसी डिसीज़ से अपन को रिकवरी होना है या हमें किसी डिसीज़ से प्रिवेंट करना है. नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द थेराप्यूटिक डाइट. द थेराप्यूटिक डाइट इज़ द प्लांट डाइट एंड ऑल्सो द मॉडिफिकेशन ऑफ अ नॉर्मल डाइट एंड प्रिस्क्राइब बाय अ डॉक्टर, planned by a dietitian. Then next is a use to the supplement the medical or surgical treatment. Next is a removing or adding a foods and changing the nutrition, calories, contents and also the texture. Increase or decrease the energy value. Increase or decrease the bulk in the diet. Example, high or low fiber diet. Then पर्पस ऑफ अ थेराप्यूटिक डाइट. द फर्स्ट इज़ इसके पर्पस क्या होते हैं, थेराप्यूटिक डाइट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, उसका क्या लाभ होता है. सो फर्स्ट इज़ रेगुलेट अमाउंट ऑफ अ फूड. देन सेकेंड इज़ असिस्ट द बॉडी ऑर्गन्स टू मेंटेन अ नॉर्मल फंक्शन. एड इन अ डाइजेशन के लिए हेल्प करता है. देन कंटिन्यू टू इम्प्रूव द स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन. देन नेक्स्ट इज़ इंक्रीज और डिक्रीज बॉडी वेट. मॉडिफाई द इंटरवल ऑफ फीडिंग. देन नेक्स्ट पढ़ते अपन इसका सिग्निफिकेंस. सो यूज़फुल इन अ मैनेजिंग द डिसीज़ को मैनेजिंग करने के लिए यूज़फुल होता है. देन प्रमोट द ग्रेटर रेसिस्टेंस टू स्पेसिफिक कंडीशन. देन प्रिवेंशन और सप्लीमेंटल टू ट्रीटमेंट. नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडिकेशन दैट्स मीन्स कि किसको देना है और किसको नहीं देना है. किसको नहीं देना है वो चीज़ के लिए हम कॉन्ट्राइंडिकेशन का वर्ड का यूज़ करते हैं, और कब हमें थेराप्यूटिक डाइट देना है इसके लिए हम इंडिकेशन का यूज़ करते हैं. सो इंडिकेशन में हम थेराप्यूटिक डाइट किस किस पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक दैट किडनी पेशेंट, किडनी फेलियर, like lower serum cholesterol, control the elevated blood sugar level, treat to the celiac disease. A celiac disease is a where the small intestine can't absorb the nutrition. celiac disease एक बीमारी होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का डिसीज़ होता है, जिसमें जो भी गेहूँ या जो भी वेट के जो चीज़ मटेरियल से बने हुए फूड है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता. इसलिए हम उसको ग्लूटेन फ्री फूड प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ईजिली से डाइजेस्ट हो सके. नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ अ टाइप्स ऑफ अ थेराप्यूटिक डाइट. द फर्स्ट इज़ अ रेगुलर डाइट, liquid diet, soft diet, diabetic diet, calorie control diet, low cholesterol diet, sodium restrict diet, low residue diet, high protein diet, bland diet, low protein diet, low fat diet. Then we are discuss about the regular diet. The regular diet is a balanced diet usually used for the ambulatory patient. At times has a slightly reduce the calorie and content. जो भी कैलोरी कंटेंट होता है इसमें हम उसको reduce कर देते हैं. That food also such a rich to dessert, cream, sauce, salad, ड्रेसिंग एंड फ्राइड फूड्स में भी द डिक्रीज और फॉर्मेट. जो भी फूड है जिसमें ज़्यादा फैट हो, ज़्यादा जो डीप ऑयल पे फ्राइड हो, वो फूड को हम इसमें अवॉइड कराते हैं. नेक्स्ट इज़ अ लिक्विड डाइट. The liquid diet is nutritionally inadequate and should only use for the short period of a टाइम. लिक्विड डाइट जो होता है वो इनएडिक्वेट होता है और वो मोस्टली शॉर्ट पीरियड और टाइम्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, लाइक दैट आफ्टर द सर्जरी और हार्ट अटैक, पेशेंट विद एक्यूट इन्फेक्शन और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, टू रिप्लेस द फ्लूइड लॉस बाय द वॉमिटिंग, डायरिया. अगर डायरिया हो रहा है या उसको लूज मोशन हो रहा है या उसको वॉमिटिंग हो रहा है, उसके बॉडी में क्या होता है वाटर लेवल जो है वो डिक्रीज़ होता है. उस लेवल को मेंटेन करने के लिए अपन उसको लिक्विड डाइट प्रोवाइड करते हैं बिफोर द सम एक्सरे ऑफ अ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. देन नेक्स्ट इज़ अ clear liquid diet. Water
apple or grapes juice, fat free, both and plain popsicles एंड टी एंड कॉफ़ी, जिसमें पूरा क्लियर लिक्विड हो, वो डाइट हम उसको यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ अ फुल लिक्विड डाइट. फुल लिक्विड डाइट, क्लियर लिक्विड डाइट प्लस स्टेन्ड सूप लाइक रियल सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल जूस, योगर्ट, हॉट कोका, कस्टर्ड, आइसक्रीम, पुडिंग एंड सेटबट एंड एनॉग. ये जो है ये सारे फुल डाइट में, लिक्विड डाइट में आते हैं. फुल लिक्विड डाइट अलग होता है एंड देन क्लियर लिक्विड डाइट अलग होता है. नेक्स्ट इज़ अ सॉफ्ट डाइट. सॉफ्ट डाइट इज़ अ सिमिलर टू द रेगुलेट डाइट बट फूड मस्ट रिक्वायर्ड अ लिटिल च्विंग एंड बी ईजी टू डाइजेस्ट. सॉफ्ट डाइट दैट्स मीन्स जो फूड हम कंज्यूम करने से जो ईजिली हमसे च्विंग हो सके, दैट्स कॉल्ड अ सॉफ्ट डाइट. सॉफ्ट डाइट में हमेशा अवॉइड द मीट एंड सैलफिश विथ टफ connective tissues, cause से spicy food, rich dessert, फ्राइड फूड, रॉ फूड, वेजी, नट्स एंड कोकोनट. वो जो फूड जिससे हमें च्विंग करने में प्रॉब्लम हो, वो फूड इसमें हमें अवॉइड करते हैं. इसमें सिर्फ हमको सॉफ्ट डाइट लेना पड़ता है जो सॉफ्ट हो. नेक्स्ट इज़ अ लो रेसिड्यू डाइट यूज फॉर अ पेशेंट विद अ डाइजेस्टिव एंड रेक्टल डिसीज सच इज़ अ कोलाइटिस एंड डायरिया. जो पेशेंट को कोलाइटिस या डायरिया है, उससे हमको, उस पेशेंट के लिए हम हमेशा लो रेसिड्यू डाइट यूज़ करते हैं. दैट्स इस डाइट में हमें कुछ कुछ चीज़ें अवॉइड करनी होती है, लाइक दैट बल्क, हाई इन अ बल्क फाइबर्स सच एज रॉ फ्रूट्स एंड वेजीज, होल ग्रेन्स, क्रियल्सेस, नट, सीड, बीन्स, पीन, कोकोनट एंड फ्राइड फूड. नेक्स्ट इज़ अ diabetic diet. The diabetic diet is a contain exchange list. Good are grouped according to type, nutrition and calorie. The patient are allow a certain number of item from each exchange list according to individual need. पेशेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग हम उसमें कुछ कुछ चेंजेस करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं. ये डिपेंड करता है कि वो पेशेंट जो है वो किस किस फूड को कंज्यूम करता है. नेक्स्ट इज़ अ लो कैलोरी डाइट यूज़ फॉर अ पेशेंट हु आर अ ओवर वेट. जिस पेशेंट का वेट ओवर है, उस पेशेंट के लिए हम लो कैलोरी डाइट यूज़ करते हैं. इस डाइट पे हम उसको लो कैलोरी डाइट प्रोवाइड करते हैं जिसमें कैलोरीज कम हो. देन इसमें हम लोग कुछ कुछ फूड्स अवॉइड करते हैं, लाइक बटर, क्रीम, व्होल मिल्क, क्रीम, सूप और ग्रेवीज, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स, अल्कोहलिक बेवरेज, सैलेड, ड्रेसिंग, फैटी मीट, कैंडी एंड रिच डिजर्ट. Next is the high calorie diet. High calorie diet is used for the patient who are underweight or who have anorexia nervosa, hyperthyroidism और कैंसर. जो पेशेंट अंडरवेट हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं. एंड जिससे जो उस पेशेंट को एनोरेक्सिया नर्वोसा, द एनोरेक्सिया नर्वोसा इज़ अ वन टाइप, दिस टाइप ऑफ अ ईटिंग डिसऑर्डर. इसमें पेशेंट को भूख नहीं लगता है, अगर वो नहीं खाएगा तो वो माल नरिश्ड हो जाएगा, अंडरवेट होगा. दैट उसको ट्रीट करने के लिए हम उसको हाई कैलोरी डाइट प्रोवाइड करते हैं. ऑल्सो द हाइपरथायरॉइडिज्म. हाइपरथायरॉइडिज्म इज दैट इज द डिस ऑफ द थायराइड ग्लैंड. इसमें मेटाबॉलिज्म प्रोसेस बहुत ज़्यादा हाईएस्ट हो जाता है, इसमें बहुत हंगरनेस होता है जिससे पेशेंट का वेट बहुत ही ज़्यादा लॉस रहता है. इसलिए हमें उसको मेंटेन करने के लिए हाई कैलोरी डाइट का हम उसको एडवाइस देते हैं. नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा प्रोटीन एंड कार्ब्स आर इंक्लूडिंग. इस डाइट में एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट एंड एक्स्ट्रा प्रोटीन्स को हम ऐड करते हैं. नेक्स्ट इज अवॉइड हाई बल्क फूड सच एस ग्रीन सैलड, वाटरमेलन एंड फाइब्रस फ्रूट्स. ये हम उसको अवॉइड कराते हैं. ये क्योंकि लेने से पेशेंट में बहुत जल्दी ही क्या होगा, पैरास्टैटिक्स मूवमेंट्स होगा. दैट्स मीन्स पैरास्टैटिक्स मूवमेंट्स में क्या होता है कि उसका जो फूड है वो स्पीडली डाइजेस्ट होगा, स्पीडली डाइजेस्ट. लेकिन अपन को पेशेंट को फूड को जल्दी डाइजेस्ट नहीं कराना है, इसलिए हम उसको हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट देंगे. प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है और जो भी वाटर चीज़ है या फाइबर डाइट है वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है. इसलिए हम उसको हमेशा हाई प्रोटीन और हाई कैलोरी डाइट हम उसको रिकमेंडेड करेंगे. एंड ऑल्सो अवॉइड द हाई फैट फूड सच एस द फ्राइड फूड एंड रिच पेस्ट्रीज एंड चीज़ केक. ये सब चीज़ को हम उसको अवॉइड करेंगे क्योंकि ये बहुत स्लोली ही डाइजेशन होता है. नेक्स्ट इज़ अ low cholesterol diet. Low cholesterol diet is a restricted food is a containing a cholesterol used for a patient with atherosclerosis and heart disease. जिस पेशेंट को हार्ट डिसीज़ है उसके लिए हम लोग लो कोलेस्ट्रॉल डाइट को यूज़ करते हैं. दैट यूज़ टू लिमिट फूड हाई इन अ सैचुरेटेड फैट. बहुत कम यूज़ करेंगे जिसमें हाई इन सैचुरेटेड हो.
just like beef, liver, pork, lamb, egg yolk, cream, cheese, natural cheese, shellfish, whole milk, and coconut and palm oil products. Next is a low restricted or low fat diet used for a patient with gallbladder and liver disease, obesity, and certain heart disease. Avoid the cream, whole milk, cheese, fat, fatty meat, rich dessert, chocolate, fried fruits, salad, nuts, and coconut. Then next is a sodium restricted diet, low sodium or low salt diet used for a patient with cardiovascular disease such as a hypertension, congestive heart disease, kidney disease और एडिमा. ये जो भी डिसीज़ है, अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन हो या उसको किडनी प्रॉब्लम हो, उस पेशेंट के लिए हमेशा सोडियम डाइट हम उसको लो सोडियम डाइट हम उसको यूज़ करते हैं. दैट इसमें हमेशा अवॉइड करना है लाइक सॉल्ट, एनी फूड, स्मोक मीट, फीस, प्रोसेस्ड फूड, पिकल, ऑलिव्स, प्रोसेस्ड चीज़, इसको हम अवॉइड करना है क्योंकि ये जितने फूड है इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है आपका सोडियम होता है. देन नेक्स्ट इज़ अ हाई प्रोटीन डाइट. हाई प्रोटीन डाइट एडोलसेंस को सबसे ज़्यादा नीड होता है हाई प्रोटीन डाइट का एडिशनल ग्रोथ के लिए. प्रेग्नेंट मदर को, लैक्टिंग मदर को, बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी, जो पेशेंट बर्न से सफ़र कर रहा है, उसको फीवर हो, ये इसके लिए हम उसको हाई प्रोटीन डाइट यूज़ करते हैं. मोस्टली हाई प्रोटीन डाइट स्पोर्ट्समैन ज़्यादा लेते हैं क्योंकि उनको ग्रोथ की ज़्यादा नीड होती है, उनको एनर्जी की ज़्यादा नीड होती है. देन नेक्स्ट इज़ अ रेगुलर डाइट विथ एडेड प्रोटीन. रेगुलर डाइट में हम उसके प्रोटीन्स को, फूड को ज़्यादा ऐड कर देते हैं. जो भी पेशेंट है जो हाई प्रोटीन डाइट ले रहा है, उसके रेगुलर डाइट में कार्बोहाइड्रेट का वैल्यू कम करके प्रोटीन का वैल्यू को इंक्रीज़ कर देंगे लाइक फीस, मिल्क, cheese, meat and egg. The next is a low protein diet used for a patient with a certain kidney disease and for a certain allergic condition. Regular diet with a limited or decrease the protein rich food, that is a low protein diet. Next is a blend diet. The consist of a easily digest food. वो food जो easily से digest हो, वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को इरिटेट ना करे, दैट्स इज़ अ ब्लेंड डाइट यूज फॉर अ पेशेंट विद अल्सर एंड अदर डाइजेस्टिव डिसीज. देन अवॉइड द फूड लाइक फ्राइड फूड, हाईली सीजनाइड फूड, पेस्ट्रीज, रॉ फ्रूट, वेजीज, अल्कोहल, नट्स, कॉफ़ी, टी, स्मोक्ड एंड साल्ट मीट एंड फिश. नेक्स्ट इज़ अ therapeutic diet for a malnutrition. High energy and high protein and energy and nutrient dense food. Pick food from the menu which can be fortified. Use for a use of a supplement recipe fortification. Examine what is the resident like to be eat and encourage the those type of food. जो भी फूड उनको, हम उसको ये बोल रहे हैं कि जितने भी फूड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सारे फूड्स आपको कंज्यूम करना है. The next is the dietary guidelines. Dietary guidelines is also the recommended for the all the pupils. ये हम सभी के लिए, पेशेंट है या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, अगर हम ये चीज़ डेली अपने लाइफ में अडॉप्ट करें तो हमें कोई भी डिसीज़ होने के चांस नहीं होंगे. लाइक ऑल्सो ईट अ वेराइटीज़ ऑफ फूड. हमें हमेशा वेराइटीज़ ऑफ फ्रूट खाना चाहिए. दैट्स मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन्स, मिनरल्स, दे ये कंटेन है फूड का. ये हमें, और हमें बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ फ्रूट, जैसे कि जो भी चीज़ है वो हर फ्रूट्स हमको खाना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए. देन नेक्स्ट इज़ द मेंटेन अ आइडल वेट. हमेशा बॉडी के वेट को मेंटेन रखना. एंड अवॉइड एक्सेस फैट. जो भी एक्सेस फैट है उसको अवॉइड करना. उसमें टोटल अनसैचुरेटेड फैट को हम लोग को उसको क्या करना है, अवॉइड करना है. एंड ऑल्सो द कोलेस्ट्रॉल. एंड ईट फूड विथ एडिक्वेट डाइट्री फाइबर. हम लोग को प्रॉपर डाइट्री फाइबर में प्रॉपर हम लोग को फाइबर यूज़ करना है. फाइबर हमारे फूड में होना ही चाहिए. देन नेक्स्ट इज़ अवॉइड एक्सेस शुगर. शुगर हमें हमेशा अवॉइड करना है. एंड अवॉइड एक्सेस सॉल्ट. देन नेक्स्ट इज़ अ रोल ऑफ अ नर्स. थेरापेटिक डाइट्स पढ़ रहे हैं, वो इसमें एक नर्स का क्या रोल होता है. नर्स इज़ अ कोऑर्डिनेटर, नर्स इज़ अ कम्युनिकेटर, nurse the counselor, the teacher, manager and leader. Then my topics are complete. Thank you.